गुड मॉर्निंग। सो आज पापा मुरली में बहनों की बहुत बहुत महिमा कर रहे हैं। माताओं की बहुत गुणगान कर रहे हैं। वंदे मातरम कहते हैं ना। बाबा ने संगम युग में माताओं बहनों को क्यों कलश दिया है? ज्ञान का कलश बाबा कहते उनके ऊपर रखा है, क्योंकि माताओं में कुछ ऐसी गुणों की विशेषता है जो भगवान ने पहचानी, और उन विशेषताओं को जानते हुए संगम में बाबा ने माताओं बहनों को आगे बढ़ाया। उनके ऊपर वो ज्ञान का कलश रखा है। तो आज देखते हैं कि ऐसा कौन सा कारण बाबा ने इनको निमित्त बनाया। वैसे भी आप देखो भारत में कितनी सारी देवियों की पूजा होती है, और इन देवियों को क्या कहते हैं? हम्म, वो जो देवियां थी शिव शक्तियां थी। हम्म, तो वो देवियों की इतनी पूजा केवल भारत देश में ही होती है, और कहाँ नहीं होती। हम्म, तो वो यादगार है कि बाबा ने इन माताओं बहनों के द्वारा कर्तव्य करवाया, जिसकी यादगार में भक्ति में पूजा होती है। फिर आप देखो गंगा नदी, कहते हैं पानी में स्नान करने से आत्मा पावन बन जाती है। अब डुबकी लगाने से तो कोई पावन नहीं होता, शरीर पावन बनता, आत्मा थोड़ी पावन बनती। उसके लिए ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी पड़े। तो बाबा ने कहा कि वो गंगा तो खाली भारत में ही बहती है, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो चैतन्य ज्ञान गंगाएं, जो सारे विश्व में बह रहे हो और सारे विश्व की आत्माओं को पावन बनाने का काम करते हो। इसीलिए आज देखो भारत में हमारी जितनी भी नदियां हैं ना, सब नदियों का नाम बहनों के आधारित पर है। एक नदी को छोड़कर, ब्रह्मपुत्रा नदी को छोड़कर बाकी सारी नदियां बहनों के नाम पर आधारित है। गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, सब बहनों के नाम। तो ये बताता है कि उन माताओं बहनों ने कई आत्माओं को रास्ता दिखाने का, पावन बनाने का संगम युग में काम किया। फिर बताते हैं मातृभाषा कहते हैं मदर टंग, फादर टंग नहीं बोलते हैं। तो ये भी देखो बहनों की महिमा है। मदर कंट्री कहते हैं। फिर वो बताते हैं भारत माताओं की जय, अर्थात भारत में रहने वाली वो माताएं जिन्होंने भगवान के कार्य में सहयोगी बन करके विश्व परिवर्तन का कार्य बाबा के साथ साथ किया, उन माताओं बहनों को भी बाबा सल्यूट करता है। वंदे मातरम। फिर बाबा कहते हैं कि माताओं बहनों में कुछ गुण ऐसे होते हैं, उन गुणों को भगवान ने पहचाना, जिस कारण बाबा ने हमें बेहद की माता बना दिया। पहले अपने घर की माता थी, अभी बाबा ने पूरे विश्व की माता बना दिया। तो ऐसे कौन कौन से गुण बहनों में ज्यादा होते हैं? तो बाबा कहते जैसे सहनशीलता का गुण है, नम्रता का गुण है, झुकने का गुण है, धैर्यता का गुण है, शांति का गुण है। फिर बाबा ने देखा एक्सेप्टेंस, सबको स्वीकार करने की जो भावना होती है, ये बहनों में ज्यादा होती है। तभी तो आप देखो एक माँ सब प्रकार के बच्चों के संस्कार स्वभाव को अपने में मर्ज करके फिर उनको देती रहती है, आगे बढ़ाती रहती है। एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती है, अपेक्षाएं नहीं रखती है,
परंतु सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है, अंदर में समा लेती है। फिर माताओं में कल्याणकारी वृत्ति रहती है। और बाबा ने तो अभी हम बच्चों को बता दिया कि संगम युग कल्याणकारी युग है। इस कल्याणकारी युग में कुछ भी हमारा अकल्याण नहीं हो सकता। बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, जो सीन मेरे सामने आ रही है या आने वाली है, सब में कल्याण समाया हुआ है। यही तो बात गीता के भगवान अर्जुन को भी समझाते हैं कि जो हुआ अच्छा है, जो हो रहा है और ही अच्छा है, और जो होने वाला है बहुत बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार का एटीट्यूड लेकर के बाबा ने हमें चलना सिखाया। फिर माताओं बहनों में करुणा बहुत होती है। करुणा, काइंड हार्टेड होते हैं। या तो बाबा कहते उनको औरों को देख करके अंदर दया की भावना रहती है, तो फिर उन आत्माओं को अच्छी तरह से वो मदद कर सकते हैं। फिर माताओं बहनों में डेडिकेशन का भाव होता है, समर्पित। भगवान के कार्य में भी आज देखो, हमारे जैसी कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपना पूरा लाइफ डेडिकेट कर दिया भगवान की सेवा में। ऐसे हमारे यज्ञ में मोर देन 3000 सिस्टर्स होंगी जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस यज्ञ की बेदी पर स्वाहा कर दिया। तो ये डेडिकेशन की जो भावना होती है, समर्पित होने की भावना, वो बाबा कहते बहनों में होती है। फिर बहनों में एम्पावरमेंट भी होता है। एक बार समझ लिया कि इन शक्तियों को मुझे अपने जीवन में धारण करनी है, तो वो अपना जीवन शक्तिशाली बना लेती है बाबा की याद से। बाबा भी कई बार कहते ना, तुम मेरे बच्चे कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो वो शक्तियों को अंदर जो सोई हुई थी उसको जागृत करने का एक बहुत सुंदर तरीका बाबा ने सिखाकर हमें सचमुच में सच्ची सच्ची शिव शक्तियां बनाया। इसीलिए भी बहनों की महिमा है। फिर बहनों में फॉरगिवनेस होती है, क्षमा की भावना होती है। चलो कोई गलत काम करता है तो उसको माफ करके आगे बढ़ते चलो। वही की वही चीजें मन में दिल में रख करके न अपने दिल को दुखी करना है, न औरों के दिलों को दुखी करना है। तो एक क्षमा भावना होती है। तो जिस कारण क्या होता है, कोई भी बात आती है ना, क्षमा कर देने से फिर वो बात हमारे जीवन से भूल जाती है। क्योंकि कई ऐसी सिचुएशंस हमारे लाइफ में हम सबने क्रॉस की है जिसको भूलना बड़ा मुश्किल हो जाता था पहले। लेकिन बाबा ने इतना अच्छा ज्ञान योग सिखाया जिससे हम माफ करना सीख गए। फिर बहनों माताओं में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है गाइडेंस की। जो गाइडेंस बाबा हमें अपने जीवन में दे रहे हैं, वही गाइडेंस हमें औरों को देना है। उनको भी बाप समान, आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है, ताकि उनका जीवन भी सुख शांति समृद्धि से संपन्न बन जावे। तो इन सारे गुण विशेष के कारण बाबा ने माताओं बहनों को इस कार्य के लिए आगे रखा है। ज्ञान का कलश उनके ऊपर दिया है। तभी तो आपने देखा होगा मंदिर में नहीं जाते हैं ना, तो शिवलिंग के ऊपर एक कलश दिखाते हैं। संगम में बाबा ने हमें वो कलश दिया। फिर हमने भक्ति मार्ग में द्वापर युग में आते आते वही कलश बाबा के पर रख दिया, तेरा तुझको अर्पण। अब बाबा को कलश की कोई आवश्यकता नहीं है। ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान का सागर है। हम्म लेकिन बाबा उस बात को भी बहुत अच्छी तरह से लेकर के हमें क्या समझाते हैं
कि बच्चे वो जो कलश से बूंद बूंद जो गिरती है शिवलिंग पर, वो हर बूंद ज्ञान का प्रतीक है। मन बना भव, मध्याजी भव, जीते जी मर जाओ, मेरा तो एक शुभ बाबा। ये सारी बूंद एक एक ज्ञान की पावरफुल पॉइंट्स का प्रतीक है, जिस कारण बाबा ने वही कलश संगम युग में अपने बच्चों को दे दिया, जिससे हम अपना जीवन अच्छा बनाकर अनेक आत्माओं को सही राह पर ले जाकर उनका जीवन भी हम अच्छा बना सके। तो आज तो रक्षाबंधन का त्योहार भी है। सबको इस त्योहार की बहुत बहुत बधाइयां हो। और बाबा भी उसी के पर ही आज समझा रहे हैं।